अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है काजी फैज ईसा वर्सेस बंदयाल या वर्सेस खोसा या वर्सेस नासूर। ये सभी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके सभी के सभी, ये जो मैंने नाम लिए हो सकता है गलत भी ले दिए होंगे, वो सभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं। जो सबसे लेटेस्ट रिटायरमेंट हुई है वो है काजी फैज ईसा। वो अभी 2 दिन पहले ही 25 को वो रिटायर हुए हैं। तो उससे उसका जब रिटायर हुए तो बदकिस्मती ये है कि जो सोशल मीडिया है, खास करके तरीके इंसाफ के लोग, जो उसकी मीडिया टीम, वो उनके बारे में बहुत गलत बातें मैंने सुनी है। अब अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करूं, जो नासूर थे, नासूर तो नहीं थे, वो पता नहीं, एक हमारे नकवी साहब हैं, वो नसूर साहब कहते हैं उनको, जो चीफ जस्टिस थे, जिसको डैम वाली सरकार भी कहते हैं, डैम वाले बाबा भी कहते हैं, रहमता बाबा भी कहते हैं। उसके जो फिक्रे, जो कमेंट्स देते थे वो पॉपुलर हैं। तो उसके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो भाई साहब? वो तो एक तरह का डिक्टेटर बन गया था। उसने कब चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ किया? नवाज शरीफ, उसको किस केस में निकाला गया, अकामा बना दिया? क्या लॉजिक है, क्या सिस्टम है, क्या तुम ला के स्टूडेंट हो? जब हम उसको पकड़ते ना तराजू को, उसके पट्टी बांधी होती है कि किसी का देखना नहीं, आपने टीवी नहीं देखना, रेडियो नहीं देखना, आपने इंसाफ करना है। क्या आपने इंसाफ किया था नवाज शरीफ के साथ? क्या आपने इंसाफ किया था इमरान खान के साथ जब उसका केस आया? क्या आपने वो जो शुगर वाले हैं उनको भी तो आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया था? वो उनको बैलेंस करने के लिए यही इंसाफ था आपका? बाबा डैम साहब, आपने कितने करोड़ों अरबों रुपए उसमें डैम में बना लिए? ये चीफ जस्टिस का काम था। ये चीफ जस्टिस का काम था कि आप एक सेशन जज के पास जाते हो, जूनियर कोर्ट में जाते हो, तो उसका पेन उठाकर, जो टेलीफोन उठाकर वहां फेंक देते हो। ये कोई बदमाशी है आपकी? कभी हॉस्पिटल में जाकर चेक करते हो डॉक्टरों के बीच में? आपको तो अपनी पावर ही नहीं पता, आप तो डिक्टेटर बने हुए थे। फिर मैं आपको कैसे काजी फैज ईसा के साथ कंपेयर करूं? ये तो लॉ के अंडर चलते थे, कानून के अंदर चलते थे, आइन के अंदर चलते थे। जो हमारे बंदयाल साहब हैं, मैं अभी तो उसको देखा है, जब वो पंजाब में शहबाज शरीफ का बेटा चीफ मिनिस्टर बना तो मेजोरिटी थी, तो इसने आइन को चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया कि नहीं, वोट काउंट ही नहीं होंगे। ये आपने कोई लाख ही की है? अपनी आत्मा से, सच्चे दिल से पूछो। आप जिस कुर्सी पर जलवा फरोश है, वो मंजिले भगवान रखती है। आपका किया ऐसा है जिसका कोई उजर नहीं, लेकिन आपने कोई किया? आपको कोई खौफ था? आप काजी फैज ईसा के साथ कंपेयर करते हो? उसने तो इतने बोल्ड काम किए हैं। जो हमारे बेनजीर भुट्टो के फादर थे, जुल्फकार अली भुट्टो, उसको फांसी पर लटका दिया था। सभी लोग मानते तो थे, कोर्ट ने ही लटकाया ना। सभी लोग मानते थे, लेकिन किसी में जरूरत नहीं थी कि ओपनली कहे को कोर्ट में। कितने चीफ जस्टिस उसके बाद आकर चले गए। खोसा भी गया, खोसा भी आया था, वो अपने आप को बोल्ड कहता था। वैसे तो वो नवाज या शहबाज शरीफ का कोई रिश्तेदार था, बीच में कोई अपनी पर्सनल रंजिश थी। किसी में जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट से ये रूलिंग दे के जो भुट्टो के को फांसी दी थी वो गलत थी? ये काजी फैज ईसा ने की थी। किसी की हिम्मत थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट फैसला करे? ये काजी फैज ईसा में हिम्मत थी। किसी में हिम्मत थी कि वो अपनी पावर को छोड़ दे? जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो वो क्योंकि ऑल इन ऑल थे, अपनी मर्जी से ही बेंच बना लेते थे, मर्जी से ही फैसले हो जाते थे, ग्रुप बना दीजिए। लेकिन जब काजी फैज ईसा को उन्होंने कहा भी 3 आदमी बनाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, बंदयाल ने नहीं माना, तो जब काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस बने तो वो भी ना मानते, वो भी डिक्टेटर बन जाते, लेकिन उन्होंने अपनी पावर छोड़ दी। हालांकि उसका नुकसान हुआ। काजी फैज ईसा ने कोई हेरा फेरी नहीं की, पैसे नहीं बनाए। अगर इनका हिसाब किताब करो ना, तब पता चलता कितने पैसे, क्योंकि काजी फैज ईसा का तो हिसाब किताब हो चुका। कितना तंग किया था कि इसको जस्टिस नहीं बनने देना, चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, पर उसके ऊपर खुदा की रहमत थी, वो घबराता नहीं। उसने हाँ थोड़ा सा टिल्ट तो किया हो सकता है। हम अपना पानी का गिलास है आधा भरा हुआ, हम किस साइड में बैठते, किसी को आधा भरा हुआ दिखाई देता है, किसी को आधा कम दिखता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि आधा है।
हमें हकीकत देखने की जरूरत है। हम काजी फायज ईसा को ना तो खोसा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ना बंदयाल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ना नासर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये काफी ऊंचे हैं, इनको पता है, हिस्ट्री याद रखेगी कि ये तो कमबख्त थे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया, जिन्होंने अवाम का कुछ नहीं देखा, ये प्रेजुडिस थे। जबकि काजी फायज ईसा 90% प्रेजुडिस नहीं था, वो इंसाफ के ऊपर था। यही मेरा कहना था। लोग कंपेयर करते, मुझे दुख हुआ जब काजी फायज ईसा के बारे में लोग तरह तरह की तुहमतें लगाते। कौन आदमी अपनी कार छोड़ता है, कौन आदमी अपनी सिक्योरिटी छोड़ता है जी? इसने करके दिखाया है। बस यही कहना था। खौफ करा करो किसी के बारे में अगेंस्ट बोलने में, किसी के अच्छे गुण पहचानो। अगर हम किसी की तरफ एक उंगल करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो 3 उंगल हैं वो हमारी तरफ होती हैं, जो बार बार चीख चीख कर कहते हैं कि भाई साहब, अरे बहन जी, तुम उसके एक दोष क्यों निकालते हो, तुम्हारे में तो कितने दोष हैं। अपने अंदर जाती मारो, दूसरों को दोष मत निकालो। थैंक यू।